दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं नवरात्रि का बिल्कुल आसान तरीके से घट की स्थापना विधि लेके आई हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी मंत्र नहीं आता, विधि नहीं आता है, तो इस वीडियो को देख के आप अपने हाथों से घट की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, भगवान भाव के बस भूखे होते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है ना, तो भी आप इस विधि से पूजा करेंगे तो माँ दुर्गा आपके घर में लक्ष्मी के रूप में ज़रूर से ज़रूर आएगी। तो चलिए, मैं आप सबको पूरा पूजा की विधि बताऊंगी करके कि किस तरह से आप स्थापना अपने हाथों से कर सकते। तो सबसे पहले जहाँ पे आप घट की स्थापना कर रहे हैं वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई कर ले और थोड़ा सा वहाँ पे डेकोरेट कर दे, कुछ भी तोरण बंदरवार वगैरह हो लगा दीजिए, नहीं तो लाल चुंदरी भी लटका दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर माता की चौकी का अच्छे से लाल कलर का कपड़ा बिछा के माँ दुर्गा की फ़ोटो का श्रृंगार भी आप कर सकते हैं। श्रृंगार का वीडियो मैंने चैनल पर अलग से अपलोड की हूँ, इसमें बड़ा हो जाता है, इसके लिए आप जाके देख सकते हैं। तो मैं ये फ़ोटो का कैसे श्रृंगार की हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं चावल रख के वहाँ पर माँ दुर्गा की ये फ़ोटो मैंने रख दी। और माता रानी का चौकी जो है पूरब या पश्चिम का मुंह करके रखे, जिससे कि सूरज भगवान का मुख आपकी तरफ हो या फिर माता रानी की तरफ हो। और जो दीपक रखते हैं उसको अग्निकोण की तरफ रखा जाता है, यानी कि आपके दाहिने हाथ की तरफ। अगर सुविधा न हो तो आप बाएं और दाहिने दोनों तरफ कहीं पे भी रख सकते हैं, उसमें कोई दोष की बात नहीं है। तो अगर आप इस तरह से रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पत्ते पान का ले लीजिए, उस पर थोड़ा सा चावल डाल के गणपति बप्पा जो आपके घर में है उनको यहाँ पे विराजमान कर दीजिए। चौकी के आप अपने जगह के हिसाब से उनको रख सकते हैं। और एक गौरी बना के गोबर का अगर आपके पास है तो उनका रख सकते हैं। मैं सुपारी को कलावा लपेट के और एक पान के पत्ते पर चावल रख के वहाँ पे गौरी को विराजमान करें। मैं अभी इस टाइम ये वीडियो आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, तो मेरे पास पान का पत्ता नहीं है, मैं ऐसे ही नॉर्मली कोई पत्ता रख दी हूँ। अब ये एक प्लेट ले ली हूँ मैं, प्लेट में अब मैं नवग्रह बना रही हूँ। इसमें चारों तरफ से इस तरह से लॉक कर देंगे। उसके बाद इसमें 9 बिंदु देंगे, यानी कि सिंपल सा सिर्फ हल्दी कुमकुम से इसको मैं 9 बिंदु लगाऊंगी। 3 बिंदु ऊपर, 3 नीचे और 3 बीच में, टोटल मिला के 9 बिंदु हो जाएंगे। ये हो गए हैं नवग्रह। बिल्कुल सरल तरीके से ये नवग्रह का पूजा होता है। तो इनको भी आप अपने चौकी के जगह के हिसाब से एक जगह स्थान दे दीजिए, क्योंकि 9 दिन भी इनको भी हिलाना नहीं है। अभी आप व्यवस्था कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ें इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते हैं जब पूजा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने आम का पत्ता ले ली हूँ और एक कलश ले लीजिए मिट्टी का। अगर लिए हो तो एक दिन पहले पानी भर के ज़रूर रख दे। और मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ले रही हूँ, तो पीतल का लोटा ले ली हूँ, स्वास्तिक बना ली हूँ, गले पे कलावा बांध दी हूँ। पत्ते में मैंने हल्दी कुमकुम लगा ली। पत्ता आप 5 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। उसमें हल्दी कुमकुम लगाने के बाद अब लोटे में सबसे पहले गंगा जल भरेंगे। और यहाँ पे मेरी देवरानी आ गई हेल्प करने के लिए। तो गंगा जल मैं डालूंगी लोटे में। उसके बाद मैंने 2 लौंग ली हूँ और 2 इलायची ली हूँ। लौंग का फूल चेक कर ले, फूल टूटा ना रहे, इस तरीके से। एक हल्दी की बड़ी वाली गांठ रखे, एक सिक्का रखे और थोड़ी सी हल्दी मैं डाल रही हूँ। अगर आप हल्दी की गांठ डाल रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसमें मैं गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नदी का नाम लेते हुए सभी देवी देवता इसमें वास करें, ऐसा सिर्फ साधारण सिंपल तरीके से बोल के जल को मैं भर दूंगी। आप इसमें मैं बोलूँगी कि हल्दी वाली गांठ ज़रूर डालें, क्योंकि ये गांठ निकाल के आप अपने घर में लॉकर में 1 साल के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पे पत्ते से मैंने सजा दी हूँ और कलश को इधर मैंने रख दी हूँ। अब नारियल ले लूँ, नारियल पे थोड़ा सा अक्षत डाली हूँ, 2 लौंग डाली हूँ, एक चुंदरी मैंने लपेट दी हूँ। लपेटने के बाद इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र इसको बोलते हैं, एक बर्तन में चावल भर देते हैं, उसको पूर्ण पात्र बोलते हैं। तो यहाँ पे चावल या गेहूँ दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं नारियल रख दे रही हूँ और नारियल का जो आँख के जैसा रहता है वो आपकी तरफ रहे, इस तरीके से रख देना है नारियल को। और नारियल को रखने से पहले मैं माता रानी को पहले उनको चढ़ा दी थी, फिर उसके बाद मैं नारियल को रखी थी। अब यहाँ पे मैं 2 तरीका बता रही हूँ। आप चाहे तो नारियल कलश अलग रख सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से रख सकते हैं। तो आप इसमें से दोनों कर सकते हैं। अगर चौकी पे जगह नहीं है तो आप इसी तरीके से रखें, और मैं इसी तरीके से रखती हूँ। इसके लिए मैंने अभी हटा के आपको दोनों तरीके बता दी। इस टाइम पे आप चीज़ें को व्यवस्थित लगा रहे हैं तो कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दीप देवता को स्थान दे रहा हूँ, थोड़ा सा चावल दी हूँ। आप चाहे तो प्लेट में भी इस तरह से स्थान दे सकते हैं,
लेकिन सबसे पहले हमने चौकी पर आसन सबके लिए लगा दिया, तो थोड़ा थोड़ा चावल या फूल का आसन सबको देते जाएंगे और सब पे रखते जाएंगे। आप पहले से ही यहाँ पे जगह अच्छे से लगा लें कि सामने की जगह पूरा खाली रहे यहाँ पे, जो कि आपको 9 दिन तक यहाँ पे पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए यहाँ पे मैं किनारे किनारे लगा रही हूँ, बीच में फल फूल धूप दिखाने के लिए यहाँ पे जगह मैंने खाली रखी हूँ। अब सबसे पहले इत्र सबको लगा दे, ये सुगंधित हो जाए। ये पान का बीड़ा मैं लगा के रख दे रही हूँ। ये पान नहीं है, मैंने जैसा कि बताया वीडियो आप सबको दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेना है और जल छिड़कने के बाद सब जगह गंगा जल छिड़क देंगे। उसके बाद अब पूजा की पूरी सामग्री जो है मैंने थाली में लगा दी हूँ। ये मैंने रवा बनाई हूँ, यानी हलवा है प्रसाद के लिए। आप दही बतासा भी ले सकते हैं। बतासे का भोग तो नवरात्रि में बहुत ज़रूरी रहता है। सबसे पहले अब मैं पूजा करने जा रही हूँ तो दीप देवता को प्रज्वलित करूँगी, क्योंकि साक्षी मान के ही दीपक को हम संकल्प लेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम दीपक जलाएंगे। अब 3 बार नॉर्मल तरीके से आचमनी लेंगे, ऐसा भाव लेते हुए कि मैं हाथ मुंह धुल रही हूँ और अपने मन और शरीर को पवित्र करके भगवान का संकल्प ले रही हूँ माता रानी का 9 दिन का व्रत रखने के लिए। संकल्प में माता रानी गणपति बप्पा सभी से आशीर्वाद लेंगे। यहाँ पे जो भी देवी देवता बैठे हैं कि मैं 9 दिन तक भली भांति से आपका व्रत और ये पूजा करूँ, ऐसा मुझे शक्ति दे और मुझे आशीर्वाद दे। ये संकल्प लेते हुए उनके पास ये चावल और पैसा जो है छोड़ के थोड़ा सा जल से घेर दे और ये अपना संकल्प हो जाता है। फिर सर्वप्रथम कोई भी पूजा में गणपति बप्पा की पूजा होती है, सबसे पहले गणपति बप्पा को जल से अभिषेक करेंगे, थोड़ा सा जल छिड़केंगे। फिर उसके बाद उनको हल्दी कुमकुम लगाएंगे, थोड़ा सा वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और गणपति बप्पा का आवाहन करेंगे, प्रार्थना करेंगे गणपति बप्पा को नॉर्मल तरीके से। है गणपति बप्पा आप हमारे इस पूजा में मेरी सहायता करें, ऐसा भाव रखते हुए उनका यहाँ पे पूजन हो जाएगा। उसके बाद अब गौरी जो उनके बाजू में हम सुपारी का बना के रखे उनको मैं जल छिड़की, फिर उसके बाद उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाई, फिर हल्दी कुमकुम चढ़ाई। गौरी माता को 7 चुटकी सिंदूर पहनाना रहता, उसके बाद उनसे सुहाग लेना जरूरी था। ऐसे पल्लू में अपने ले ले और मांग में जरूर ले। उसके बाद अब मैं दीप देवता का पूजा कर रही हूँ, सेम तरीके से दीप देवता का भी करी। और यहाँ पे मैं वरुण देवता यानी जो घंटी है उनका भी पूजा करना रहता है, तो घंटी का भी पूजा की। ये चीज़ मैं थोड़ा सा फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। अब मैं कलश देवता की पूजा कर रही हूँ, यहाँ पे ये भाव रखते हुए कि 33 कोट के सभी देवी देवता मेरे कलश में आके विराजमान हो। गंगा जमुना सरस्वती सभी का मैं चरण धो रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। जो भी आपके मन में भाव हो ऐसा भाव करते हुए कलश देवता का मैंने पूजन कर लिया। मैं नवग्रह की पूजा कर रही हूँ, इनको जल से स्नान करा दी, थोड़ा सा छींटा बाजू में गिराना रहता है। उसके बाद इनको रक्षा सूत्र चढ़ा दी, वस्त्र रूपी कलावा, और उसके बाद मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ। इस तरह से आप पुष्प रखें कि सुबह आपको उठाने के टाइम प्लेट न हिले। और फिर थोड़ा सा मैं अक्षत हाथ में लेके सभी का नाम लेते हुए यहाँ पे सबके ऊपर अक्षत छोड़ रही हूँ। और यहाँ पे नवग्रह पे आप सोमवार मंगलवार बुधवार यानी कि 8 दिन का नाम लेके नॉर्मल तरीके से अक्षत को डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं सबको डाल दी हूँ। अब मैं लास्ट में माँ दुर्गा जो होती हैं प्रधान देवी होती हैं, जो कि वही आ रही हैं, उनका लास्ट में पूजा होती है। अब मैं इनका पूजन करूँगी, जल छिड़कूँगी, फिर वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दूँ क्योंकि चुंदरी में पहले से ही चढ़ा चुकी थी। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाऊंगी। यहाँ पे न फोटो में सभी 9 दुर्गा हैं तो सभी को मैंने टीका लगा दी हूँ और थोड़ा थोड़ा अक्षत डाली हूँ सबका नाम लेते हुए। जो भी आपको देवी माँ का नाम आता है वही नॉर्मल तरीके से नाम लेते हुए इनका भी पूजन मैंने कर ली हूँ। अब इनको भोग लगाएंगे। भोग आप कोशिश करें कि 3 जगह जरूर लगाएं, एक नवग्रह देवता को लगाएं, एक गणपति बप्पा को और एक माता रानी का। फल का भोग आप पत्ते पे पान का पत्ता रखें तो उस पर भी चढ़ा सकते हैं, या फिर छोटी छोटी दुनिया आती है उस पर भी थोड़ा थोड़ा करके फल रख सकते हैं, या फिर आप कोई भी पत्ता ले लीजिए नॉर्मल, उसको दोने के जैसे बना के लगा सकते हैं। भगवान को ना पत्ते का भोग ना दुनिया का भोग बहुत पसंद आता है। तो इस तरीके से सभी को भोग मैंने लगा दिया। और ये जो मैंने रवा का भोग लगाई हूँ, आप दही बतासे का जो भी लगा रहे हैं तो उसको एक जगह आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से माता रानी को दिखा के बीच में रख के और जल से घेर दीजिए। तो सभी का भोग लगाने के बाद घंटी बजा दीजिए, क्योंकि घंटी बजाए बिना भगवान भोग नहीं खाते। उसके बाद मैंने यहाँ पे धूप सबको दिखा रही हूँ। तो धूप दिखाने के बाद मुखवास देना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपके पास पान है तो इस तरह से वीड़ा लगा के दे दीजिए, नहीं तो लौंग इलायची खाना खाने के बाद जैसे हमको कुछ चाहिए मुखवास के लिए, वैसे भगवान जी को भी लौंग इलायची का भी मुखवास लगा देंगे तो भी वो प्रसन्न रहेंगे। तो सभी को मुखवास जरूर दें। उसके बाद जल से हाथ अपना धो लें और सबको जल दिखा दें।
तो अभी हमको अगियार करना है। तो अगियार के लिए अगर आपको ऊपड़ी मिल जाती है ना, जो गोबर की रहती है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिला है तो सूखा नारियल इस तरह से ले लीजिए। देखिए मैंने टुकड़ा आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आप सूखा नारियल ले लीजिए। इस नारियल में आप कपूर रख दीजिए या फिर आप इसको गैस पे भी जला सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा चम्मच में घी ले ली हूँ और लौंग ले ली हूँ। लौंग का चेक कर ले कि फूल टूटा ना रहे, और उसके बाद माता रानी का नाम लेके इसमें लौंग छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आपके पास जो भी भोग बनाए हो आप, जैसे कि हलवा पूरी जो भी है, इसके अंदर निवाला ज़रूर डालें। जो ये निवाला डालते हैं ना, सीधा वो भगवान के मुख में जाता है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा भाव रहता है। तो जो मैंने रवा बनाई हूँ ये भी इसमें मैंने डाल दी हूँ माता रानी का नाम लेते हुए। अगर आप रोज़ भोग नहीं लगा रहे हैं ना, तो आप बतासा और लौंग और घी का इस तरह से अगियार जरूर करें। अगर 9 दिन करें तो बहुत अच्छी बात है, नवरात्रि में करना बहुत अच्छा रहता है। अगर 9 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो पहले दिन और लास्ट दिन और अष्टमी एक दिन ऐसा ज़रूर करें। तो इस तरीके से अब इनको देने के बाद ऐसे उनकी तरफ दिखा के जल से वापस घेर देंगे। सबको दक्षिणा चढ़ाएंगे। दक्षिणा जो भी आपके हाथ में है, जो भी है, तो सबको दे के यहाँ पे चढ़ा के रख देंगे दक्षिणा को। फिर उसके बाद अब आरती करेंगे। आरती भाव पूर्वक बड़े ही श्रद्धा से माता रानी का नाम लेते हुए आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है ना, तो देवी माँ का पचरा आता है, गीत आता है, निबिया की डरिया मैया आता है, जो भी आता है बड़े भाव से गाओ। देखो माता रानी बहुत ही प्रसन्न होंगी। उनको मंत्र की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपके भाव अच्छे रहेंगे ना, तो सच में आपके घर में माता रानी जरूर नवरात्रि में कदम रखेंगी। तो पूजा विधि में बिल्कुल सरल तरीके से बताने की कोशिश की हूँ आप सबको, और ये वीडियो मैं आप सबके लिए ही बस बनाई हूँ। इसको बनाने में मुझे 4 घंटा चला गया है। तो अगर आप सबको थोड़ा सा पसंद आए तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें, पहचान वाले को शेयर ज़रूर करें। और अगला वीडियो में जवारे से कैसे उगाते हैं वो भी मैं डालने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। और डेली की पूजा में थोड़ा इतना टाइम नहीं लगेगा, आज स्थापना के दिन ज़्यादा लगा। अगर आपको डेली का भी पूजा चाहिए तो कमेंट करेंगे तो वो भी मैं डाल दूँगी। वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। अब आ गए हैं मेरे पास गोविंद भी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।